नमस्कार। चलिए अब आप लोग बैठिए। आज आप लोगों को ओम को सही तरीके से करने की क्रिया बताते हैं कि ओम का उच्चारण किस तरीके से किया जाए तो हमें उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अब इसमें क्या है, अच्छा हमको ये बताया कि इसके पहले आप कैसे करते थे। इसके पहले तो जितना हमें ज्ञान था, जितना नॉलेज था उसी के हिसाब से करते थे, लेकिन फायदा तो उतना नहीं मिलता था। चलिए अब थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। दोनों पैर को आपस में ऐसे फैला दीजिए। इसको बोलते हैं दंडासन। हाथ को ऐसे पीछे लगा दीजिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्पाइन सीधी। अब आपको करना क्या है, बाएं पैर को पकड़िए और अपने एड़ी को बिल्कुल गुदा पर लगाइए और तलवा थाई के नीचे लगेगा। दबाएंगे नहीं, तलवा और थाई सटा रहेगा, पैर बिल्कुल सीधे। चलिए करिए। ये बैठने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे बैठा जाता है। इसके बाद दाहिने पैर को उठाएंगे, बिल्कुल थाई और पिंडली पर रखेंगे। हाँ, और बायां वाला जैसे था, जैसे ऊपर वाले सिचुएशन है वैसे ही नीचे का सिचुएशन रहेगा। थाई की नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। थाई और पिंडली के बीच में रहेगा, ठीक है ना। ये पोजीशन हमारा होता है। अगर शरीर हल्का सा दाएं बाएं होता है तो उसको सेंटर में कर लेंगे बैठने के बाद। इसके बाद स्पाइन को बिल्कुल अपने आप से समझेंगे कि सीधी रहे, अंदर ना निकली रहे। बहुत ज्यादा से तान दिए, सीना कर दिए तो रीढ़ की हड्डी अंदर हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से शरीर को स्ट्रेच देना है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्ट्रेच नहीं है तो हम स्ट्रेच करने का तरीका भी बता देते हैं। श्वास लीजिए, हाथ को ऊपर उठाइए पूरे खिंचाव के साथ, कान दबाओ हाथ से, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाइए। यस, खिंचाव दिए हैं, श्वास छोड़ते हुए। अब आपकी स्पाइन सीधी है। वापस आते समय ना तो ऐसे करना है और ना तो ऐसे करना है। बहुत लोग ऐसे करने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। अब क्या आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये हमारी उंगलियां सारे चीज इसी में है समाहित। नवग्रह, पांचों तत्व, ठीक है, 27 नक्षत्र, सब कुछ इसी में समाहित है। तो हम लोग यहाँ ज्योतिष नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुद्राओं को बताने के लिए बताना पड़ रहा है। ज्ञान मुद्रा के लिए यहाँ पर अंगूठे का पोर और इंडेक्स का पोर दोनों को आपस में मिलाएंगे। तीनों उंगलियां सटा करके बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपने नी पर, घुटने पर रख देंगे। स्पाइन सीधी रहेगी, गर्दन सीधा, हथेली आसमान के ऊपर और उंगलियां जमीन की तरफ, ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे और श्वास भरेंगे पूरा। अब हमको फॉलो करिएगा, उसके बाद वाले ध्यान दीजिएगा, फिर फॉलो करिएगा। कैसे करना है, श्वास लेंगे कुछ देर तक बोल लेंगे, फिर बंद कर देंगे मुंह को, और फिर मां, जब तक श्वास रहेगा तब तक मां को श्वास के अंदर ही बोलते रहेंगे। स्माइलिंग फेस को रखेंगे, ठीक है। ध्यान पूरा ओम पर लगाएंगे। चलिए फॉलो करिए। Good. Repeat. Again.
अब यहाँ पर और बात सुनने की कोशिश करें। अगर हमें इसका लाभ और भी अच्छे से लेना है तो टाइम निकालकर मिनिमम 6 मिनट, न तो ये सोचना है कि हमारी आवाज कहाँ तक जा रही है, न तो ये सोचना है कि हम बड़ा धीरे से बोले, न तो ये सोचना है कि किसी को डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं होना है, न तो अपने दिमाग को इस तरफ ले जाना है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं। बड़े ही बढ़िया लय से, पूरे स्वर से और लय से स्माइलिंग फेस के साथ ओम का उच्चारण मिनिमम 6 मिनट। 6 मिनट से कम अगर आप कर रहे हैं तो लाभ तो मिलना ही है, लेकिन 6 मिनट अगर आप कर देते हैं तो वैज्ञानिक अनुसार और योग अनुसार दोनों रूप से अगर आप देखते हैं तो आपका एक बार के 6 मिनट के उच्चारण से लगभग 200 बीमारियां ऐसी हैं जो कि इतनी जल्दी चली जाएंगी जितनी जल्दी दवाएं नहीं ले जाती हैं, यानी कि ठीक करती है। ठीक है, इसको फॉलो करें। और इसी को अगर हम रिपीट करते हैं फिर दोपहर में 6 मिनट के लिए, फिर शाम में 6 मिनट के लिए, यानी खाना पीना खा लिए सोने जा रहे हैं, 1 घंटे बाद ओम का उच्चारण करके बढ़िया 6 मिनट लय से करके तब सोते हैं। आप ये सुनिए कि सुबह दोपहर शाम मिलाकर के 18 मिनट का ये ओम का उच्चारण हमारे अनगिनत जाने अनजाने बीमारियों को इतना अच्छे तरीके से खत्म करता है। 3 महीने में आपको इसका असर दिख जाएगा। कितने महीने में? 3 महीने में इसका असर दिख जाएगा। तो ये हुआ है आपको ओम करने का तरीका। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कपालभाति करने का तरीका। ठीक है, कपालभाति को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए तो हमें उसका अच्छा लाभ मिलेगा। पहले कैसे आप करते थे ये बताइए हमको। तो ऐसे बैठ कर इसी मुद्रा में, और चलिए बढ़िया है। कभी भी ये कोई मुद्रा नहीं है। अच्छा, ठीक है, मुद्रा ये है कब है? जब हमारा ये इंडेक्स थंब के मूल में आएगा, रूट में आएगा। ठीक है, और ऐसे रहेगा। ये कोई मुद्रा नहीं है। ठीक है ना, जैसे आप पकड़े हैं अभी, ये भी कोई मुद्रा नहीं है। और इस मुद्राओं में ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्ञान मुद्रा, चिर मुद्रा इसको बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा में ही किया जाता है। अब हम आपको ज्ञान, सबसे पहली चीज तो इस आसन में बैठने का लाभ, अनगिनत लाभ तो इस आसन में बैठने का है। स्पाइन के पेन खत्म होते हैं, माइग्रेन की समस्या, रेगुलर आदमी इस आसन में बैठना शुरू कर दे मिनिमम 10 मिनट पर डे, सुखासन बोलते हैं इसको, तो कई प्रकार की बीमारियां इससे दूर होती हैं। इसके बाद ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और पाचन क्रिया से संबंधित जो समस्याएं होती हैं ये अग्नि तत्व होता है। तो ऐसे ही कई प्रकार की समस्या होती हैं जो कि हम फिर कभी दिन लाभ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज करने की प्रक्रिया को हम लोग जान रहे हैं। अब जैसे कि जो नॉर्मली कपालभाति जो होता है, जनरली जो सब लोग करते हैं, नी पर हाथ को रख लिए, किए जा रहे हैं। इसमें क्या फायदा है? श्वास लिए, पेट अंदर होगा, बाहर होगा, श्वास छोड़े। लेकिन इफेक्टिव अगर आपको करना है तो कैसे करना है? पूरा श्वास को भर लीजिए। ठीक है, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया ज्यादा होनी चाहिए। आप कैसे करना है? अब इसमें क्या किया जा रहा है? पहले श्वास आपने भर लिया, अब जो श्वास आपने भरा हुआ है उस श्वास को टुकड़े टुकड़े में बाहर निकालना है। फिर इसका प्रेशर देखिए कहां पड़ रहा है, किस तरीके से पड़ रहा है। चलिए फॉलो करिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। आज 2 चीजें हम लोग जाने, फिर कल जो है कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अगली भी क्रिया बताएंगे, भस्त्रिका भी बताएंगे आपको, अनुलोम विलोम भी बता देंगे आपको, बहुत सारी
प्राणायाम से संबंधित क्रियाएं हैं जो कि हम नियमित 10 से 15 मिनट करके भी अपने शरीर को स्वस्थ और मेंटेन रख सकते हैं। बहरहाल नियमित मतलब खाना भूल जाएं, लेकिन ये चीज न भूलें, तो इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारे पूरे शारीरिक मानसिक रूप से होता है कि आप कहीं और किसी भी तरीके से इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो फ्री में, वो भी फ्री है ना। तो 24 घंटे में अगर हम 20-24 मिनट अगर हम शरीर को नहीं देते हैं तो फिर रुपया ही खर्च करना पड़ेगा और कुछ इलाज नहीं है। देखिए, मनुष्य का शरीर है, विभिन्न प्रकार की केमिकल युक्त चीजें खा रहे हैं, कोई भी चीज शुद्ध नहीं हो रहा है इस समय। जब हम केमिकल युक्त सारी चीजें खाएंगे, रासायनिक चीजें खाएंगे, तो हमारा ये पाचन क्रिया कब तक काम करेगा? डिस्टर्ब करना है। सारी की सारी बीमारियां कहां से क्रिएट होती हैं? पेट से। ठीक, अब हम उसको खाद पानी कहां से देते हैं? दिमाग से। बीमारी क्रिएट हो गई, लेकिन उसको हम बढ़ाते कहां से हैं? दिमाग से। तो काम ऐसा करें कि हमारा दिमाग सबको डाउन कर दे। हम खाएं पिए सब कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा अपने जीवा पर कंट्रोल करना चाहिए कि मनमानी चीजें मनमानी ढंग से, मनमानी तरीके से नहीं खाना चाहिए, है ना। चलिए, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय